शादी को कोई लाइटली ले रहा था तो कोई अपनी ही शादी में हद से ज्यादा शर्मा रहा था। कहीं शादी में बहुत दिनों के सिंगल लड़के अपनी ही मांग भर रहे थे, कोई बहुत संस्कारी लड़का बन रहा था तो कोई अपनी ही शादी में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था। किसी के शादी के दिन उसकी पैंट की जेब खुली हुई थी और किसी की तो पूरी की पूरी पैंट खुल जा रही थी, किसी की फेरे लेते टाइम धोती खुल जा रही थी, तो कहीं शादी वाले दिन लड़की लड़के का चेहरा देख के पलट जा रही थी। वेलकम टू इंडियन मैरिज। अगर आपकी शादी एक नमूने से हो रही हो तो आपके दो ही रिएक्शन होते हैं, या तो आप चिल्लाते हो या फिर पागलों की तरह हंसने लगते हो। ये सब अरेंज मैरिज की देन है। कल तक जो लड़के चश्मे को शर्ट में लगाने के बाद अपने आप को दबंग समझते थे, जिन्हें गली क्रिकेट में नाली से बॉल उठाने का काम दिया जाता था, वो भी ऐसी वाइफ लेके जा रहा है। वाइफ को तो ये ट्रॉफी ही समझ रहा है। आपको हर शादी में एक ऐसा दूल्हे का दोस्त मिल जाएगा जो जरूरत से ज्यादा एक्टिव होगा, ओवर एक्साइटेड होगा, या फिर डीजे वाले से बार बार आज मेरे यार की शादी है गाना बजाने को कह रहा होगा। दूल्हे को उसकी होने वाली वाइफ से नहीं मिलने देंगे, चाहे बात मारपीट धक्का मुक्की पे ही क्यों ना आ जाए। और कभी कभी शादी में दूल्हे को बहुत सही ट्रीटमेंट देंगे, दूल्हे को भी लगेगा सब कुछ सही तो चल रहा है ना। और फिर दूल्हे का एक दोस्त मस्ती शुरू कर देगा और ये हो गई दूल्हे की ड्रेस खराब। और वो दोस्त जो आज मेरे यार की शादी है के गाने बजवा रहा था, वो क्या नाच के शांत हो गया? नहीं, उसके बाद वो केक मंगवाएगा शादी के सेलिब्रेशन के लिए और इंतजार करेगा दूल्हे के मुंह पे केक पोत के हॉस्टल की यादें ताजा करने का, चाहे दुल्हन की आंखों में केक ही क्यों ना चला गया हो। और लगा ठीक से नहीं लगा। अब और कितना ठीक से लगेगा? यहाँ केक उनके नाक और कानों से निकल रहा है। ये दूल्हे के दोस्त शादी के टाइम कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि दूल्हे को परेशानी हो। ये घर से ही यही सोच के निकलते हैं। अपने दोस्त की शादी में खूब मस्ती करेंगे, मुंह पे फोम मारेंगे, फिर साफ भी कर देंगे, फिर वापस मारेंगे वरमाला पहनाते टाइम। वरमाला पहनाते वक्त रुकावट डालने की परंपरा आपको हर शादी में देखने मिलेगी। ये रुकावट लड़के और लड़की दोनों साइड से की जाएगी, पर यहाँ पे लड़की तेज थी। रुकावट डालने की क्या जरूरत है? यहाँ पे वैसे भी दूल्हा दुल्हन वरमाला एक दूसरे को ठीक से नहीं पहना पाते। वरमाला सर के ऊपर से होते हुए जमीन पे गिरती है और कभी कभी तो वरमाला सर पे ही रख देते हैं। यहाँ पे लड़की ने वरमाला पहनाने की कोशिश करी, लेकिन शादी के स्ट्रेस के कारण वरमाला टूट जाती है। लेकिन उसके बाद भी लड़की वरमाला लपेट देती है जैसे तैसे। लेकिन उसके बाद दूल्हे को आ जाता है गुस्सा। शादी के स्ट्रेस और शर्म से होने वाला गुस्सा आपको शादी में अक्सर देखने मिलेगा, क्योंकि हर कोई अपनी शादी इतना खुल के नाचते हुए नहीं करता। यहाँ पे भी दुल्हन वरमाला दूल्हे के सर पे रख देती है, फिर उसे कहा जाता है कि वापस पहनाने, फिर वो दोबारा सर पे रख देती है। लगता है इसका शादी का मन नहीं था। फिर क्या? फिर आता है दूल्हे को गुस्सा और वो कहता है नहीं करनी शादी। जब हमेशा से सिंगल रहने के बाद भी शादी वाले दिन आपकी होने वाली वाइफ आपको ऐसे इग्नोर करे तो दुख छुपाने के लिए ऐसे स्माइल करना पड़ता है। और ये बंदा इतना सिंगल रहा था कि मंगलसूत्र भी सर में बांध रहा है। अरे बेटा नीचे गले में बांधते हैं। और यहाँ पे दूल्हा कंफ्यूज हो गया है कि मंगलसूत्र पहनाए कैसे, उल्टी हो जाएगी यहाँ से, इधर से सीधी रहेगी। अरे बेटा सीधा डालना, सीधा कैसे? ऐसे कि ऐसे? अरे बेटा सीधा सीधा डालना, सीधा। अरे बेटा सीधा डाल दे, सीधा। पीछे से डाल, पीछे से डाल, पीछे से। इधर से डाल दे, साइड में घुमा के डाल दे, घुमा के डाल दे, घुमा के डाल दे। अच्छा नहीं, कैसे ऐसे डालने बोल रहे हो आप? अच्छा बेटा पीछे से डालना। एक काम कर, तू मेरा मुंह सुन ले, शराब पी के आया हूँ, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मैं चोटी उठा देती हूँ। बेबी सीधा डाल। अच्छा ऐसे डालते हैं, ठीक है। अरे क्या कर रहा है? सीधा डालो, सीधा डालो। अरे बेबी सीधा डालो ना इसमें। अच्छा ऐसे, ओके। यहाँ पे इन दोनों की शादी बहुत सही चल रही थी। फिर दुल्हन ने वरमाला पहनाया और पहनाने के बाद वो उछल गई और उछल के नीचे गिर गई। ये कैसे हो गया यार? और यहाँ पे मंगलसूत्र को पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़ा और उसको खुद ही पहनाने लगे। फिर वो तो पीछे से किसी ने रोक दिया उन्हें, वरना तो शादी उन्हीं की हो जाती। और दूल्हा भी सोच रहा है यार ये क्या कर रहे हैं लोग मेरे साथ, मजाक कर रहे हैं क्या मेरे साथ ये? और इसके बाद खुशी देखो अंकल की, यार दूसरी शादी होने से बच गई इनकी। यहाँ पे दुल्हन ने वरमाला पहनाने की कोशिश की और उसे चक्कर आ गया, वो गिर गई। उसे उठाया गया, पानी पिलाया गया और वापस से वरमाला पहनाने की कोशिश की। उसके बाद फिर दूल्हे ने वरमाला पहनाया। एक फटाफट करो, एक फटाफट करो, एक फोटो लेंगे, एक फटाफट करो दोनों, एक फोटो लेंगे। उसके जस्ट बाद उन्होंने इसके सामने पटाखा जला दिया। एक तो पहले से डरी हुई है यार, उसको और डरा दो तुम। शादी के दिन उसके इतने खराब मूवमेंट्स करती है, कैसे सोचेगी शादी के बारे में वो कभी आगे जाके। जलन, आपने सुना जलन? यहाँ पे आपको दिखेगा जलन। शादी के दिन इस दूल्हे को मिठाई खिलाने की कोशिश की जा रही है। वो साफ मना कर रहा है लेकिन जबरदस्ती, वो भी ऐसे, खा लीजिए, मैं खा लूंगा मैं। कि दुल्हन की आंखों में जलन साफ देखा जा सकता है। इस शादी में तो दुल्हन इतना दिखा रही है कि इसको इतना काम है कि शादी के दिन इसको फुर्सत ही नहीं मिली। दूल्हा भी सोच में बैठ गया ये कहाँ आ गया, मैं शादी सही तो कर रहा हूँ ना मैं। दुल्हन अगर
मिठाई खिलाया ना शादी में, चुपचाप खा लो। उसके सामने एटीट्यूड नहीं चलता। फिर देखो इतना टाइम लगाया इसने खाने में, फेंक दिया उसने मिठाई, हो गई शादी, खा लिया मिठाई इसने अब दूल्हे ने आराम से। और शादी में ये मारने की क्या परंपरा चल रही है यार, छड़ी से मार रहे हैं लोग एक दूसरे को शादी में, दूल्हा दुल्हन। ये कौन सा है भाई, ये क्या बात हुई? मैं ज्यादा मारूंगा, नहीं मैं ज्यादा मारूंगी। मतलब गोल गोल घूम के मार रहे हैं, ये मुझको समझ नहीं आया अभी तक। ये देखो मारना शुरू, मारते भी ऐसे है ना यार कि भाई मतलब देख के लगे कि शादी हो रही है कि क्या लड़ाई कर रहे हैं लोग। चलो ये तो चलो, शादी में तो मस्ती मजाक होता ही रहता है। जैसे कि यहाँ पे बैठा हुआ था और किसी ने पीछे से आके इसको गिरा दिया। बताओ यार, इतने लोगों के सामने गिरा दे रहे हैं, इसकी शादी है। मतलब शादी के पहले क्या क्या सोचे होते हैं, बाद में बस यही करना होता है। कहाँ फंस गई मैं? और पति भी ऐसा घूर रहा है ना कि भाई अभी खाना चाहिए उसको, जल्दी खाना दे दो उसको। इतने शौक से लड़का इसके पास गया, मेरे पास मत आओ। ये सुनने के लिए। मैंने ना मम्मी से वादा किया था कि मैं शादी के बाद ये सब काम छोड़ दूंगी। इतने शौक से लड़का इसके पास गया, ये सुनने के लिए, वो भी शादी के बाद। बर्बाद हो गई भाई इसकी जिंदगी। और हाँ, कमेंट करके जाओ क्योंकि मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। कुछ भी पूछो यार मेरे से, मैं रिप्लाई करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। और आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो बताओ यार, पार्ट 2 बनाए कि नहीं बनाए, जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।